दोस्तों, इस जीवन का दो ही सत्य है, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। इसके बीच में जो भी कुछ है वह सिर्फ एक मोह माया है जिसके लिए इंसान जीवन भर भागता रहता है। जहां जन्म को लेकर इस संसार में कोई विवाद नहीं है, वहीं कुछ मौत ऐसी होती है जिसकी कहानी अनसुलझी ही रह जाती है और लोग आखिर तक यह नहीं जान पाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस मामले में हमने आपको कितने ही मर्डर मिस्ट्री को सुना दिया है, जैसे कि आप आरुषि तलवार और सुशांत सिंह राजपूत का केस देख सकते हैं। ऐसा ही एक मामला है सुनंदा पुष्कर का भी। सुनंदा पुष्कर एक इंडियन एनआरआई बिजनेस वुमन थी। इसी के साथ वह आईपीएल फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स केरला की मालकिन भी थी और कांग्रेस के एक बड़े नेता शशि थरूर की तीसरी बीवी भी। एक इतनी बड़ी हस्ती की लाश दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के रूम से मिलती है और किसी को कुछ भी नहीं पता कि आखिर उस रात होटल में हुआ क्या था। क्या इतनी सीधी है सुनंदा पुष्कर और उसके मौत की अनसुलझी कहानी? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में कुछ चौंकाने वाले सच के साथ। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक है खुद सुनंदा पुष्कर और दूसरे हैं उनके पति शशि थरूर। शशि थरूर के बारे में तो हम लोग कमोबेश जानते ही हैं, इसलिए पहले सुनंदा पुष्कर के बारे में जान लेते हैं। सुनंदा पुष्कर का जन्म 27 जून 1962 को जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुआ था। उनके पिता का नाम पुष्कर नाथ दास और मां का नाम जया दास था। उनके पिता एक कश्मीरी पंडित हैं जो जमींदार भी थे और साथ ही वह इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे। सुनंदा के दो भाई भी हैं, जिनमें से एक दुबई में सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं और एक इंडियन आर्मी में है। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास साल 1983 में इंडियन आर्मी से रिटायर हुए। उस समय कश्मीर में मिलिटेंसी जोरों पर थी और कश्मीरी पंडितों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा था। इसी दौरान सुनंदा पुष्कर के घर में भी आग लगा दिया गया, जिसके बाद उनकी पूरी फैमिली जम्मू में शिफ्ट हो गई। अपने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही एक और कश्मीरी पंडित संजय रैना से उसकी दोस्ती हुई और फिर आगे चलकर सुनंदा और संजय ने शादी कर लिया। इस शादी के कुछ ही सालों के बाद साल 1988 में दोनों का डिवोर्स भी हो गया। इस डिवोर्स के बाद सुनंदा पुष्कर दुबई चली गई। वहां पर अपने काम करने के दौरान उनकी मुलाकात सुजीत मेनन नाम के एक मलयाली बिजनेसमैन से हुई और दोनों शादी कर लिए। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ। मार्च 1997 में सुजीत की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सुजीत की मौत को डिप्रेशन और आत्महत्या से जोड़कर देखा गया। हालांकि सुनंदा पुष्कर ने ऐसे किसी बात से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि सुजीत आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। अपने दूसरे पति सुजीत मेनन की मौत के बाद सुनंदा पुष्कर का पूरा ध्यान अपने बेटे शिव पुष्कर मेनन की तरफ था। पिता की मौत के बाद शिव को बोलने में कुछ दिक्कतें आने लगी, इसलिए सुनंदा उसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं देने के लिए कनाडा चली गई। इन सालों में सिंगल मदर रहते हुए उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश किया और कनाडा की नागरिकता भी ले ली। श्रीनगर के एक होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट से शुरुआत करते हुए उन्होंने दुबई का रुख किया और वहां एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने फैशन शो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ भी काम किया। ऐश्वर्या उस समय मॉडलिंग में अपना हाथ आजमा रही थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वह लगातार कनाडा में नौकरी करती रही और फिर दुबई में ज्वेलरी का बिजनेस भी शुरू किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने पति का जमा हुआ कर्जा चुकाया बल्कि अपने पिता और भाई को भी सपोर्ट किया। साल 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि वह अपने बेटे शिव पुष्कर मेनन को एक्टिंग की दुनिया में लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शिव का दाखिला अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल में करवाया था। यहाँ तक सुनंदा पुष्कर की कहानी को देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि वह एक सक्सेसफुल सिंगल मदर बिजनेस वुमन थी, लेकिन इसके बाद अब यहाँ से शुरू होती है उसकी जिंदगी की एक नई कहानी। सुनंदा पुष्कर का नाम दुबई के एक बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर में होने लगा था। साल 2007 में वह एक इंडियन एनआरआई अरबपति सन्नी वर्की के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी।
इस पार्टी में कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी अपनी कनाडियन वाइफ क्रिस्टा गाइल्स के साथ पहुंचे थे और यहीं पर सुनंदा पुष्कर की पहली मुलाकात शशि थरूर से हुई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और 3 सालों के बाद शशि थरूर अपने कनाडियाई वाइफ क्रिस्टा गाइल्स को डिवोर्स दे दिए। इसके बाद साल 2010 में सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की शादी हो गई। यह उन दोनों की तीसरी शादी थी। यहां तक भी सब कुछ ठीक था और फिर आता है साल 2010 में आईपीएल में 2 नए टीमों को शामिल करने की बात। साल 2010 में पहली बार सुनंदा पुष्कर का नाम मीडिया में आया। यह मामला आईपीएल से जुड़ा हुआ था। रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की एक कंपनी थी जिसमें सुनंदा पुष्कर को 70 करोड़ की स्वेट इक्विटी मिली थी। स्वेट इक्विटी का मतलब कंपनी का वो हिस्सा जो आपको अपनी मेहनत के एवज में मिलता है। साल 2010 में रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने कोच्चि टस्कर्स केरला नाम की एक आईपीएल फ्रेंचाइजी खरीदी। अब इसमें पेच ये था कि सुनंदा को इस कंपनी का डायरेक्टर आईपीएल की बोली से सिर्फ 18 दिन पहले बनाया गया था। इसलिए सुनंदा पुष्कर पर अनियमितताओं के आरोप लगे। हालांकि ये आरोप सुनंदा के साथ साथ उनके पति शशि थरूर पर भी लगे। शशि थरूर इस समय कांग्रेस के सांसद और विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, इसलिए उन पर अपने पद के अनैतिक उपयोग करने का आरोप लगा। खैर, जैसे तैसे कोच्चि टस्कर्स केरला की टीम आईपीएल में शामिल हुई और सिर्फ एक ही सीजन खेलने के बाद इस टीम को टर्मिनेट कर दिया गया। इसके मैनेजमेंट में इतनी बड़ी गड़बड़ी थी कि इस टीम को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सका। इसके बाद से सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रही और फिर साल 2014 में एक बार फिर से सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर का नाम मीडिया में आया। 15 जनवरी 2014 को शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीन शॉट्स पोस्ट हुए। इन स्क्रीन शॉट्स में शशि थरूर और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट मेहर तरार के बीच कुछ मैसेजेज थे। ये मैसेजेज बहुत पर्सनल थे, जिसमें मेहर तरार ने लिखा था कि वह शशि थरूर से प्यार करती है। शशि थरूर ने थोड़ी ही देर में कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसके बाद उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। मेहर तरार ने साल 2013 में शशि थरूर का इंटरव्यू किया था और उसी के बाद से ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनंदा पुष्कर को शशि थरूर और मेहर तरार के बीच बढ़ती नजदीकियों का पता था और उन्होंने अपनी एक दोस्त से इसका जिक्र भी किया था। हालांकि सुनंदा पुष्कर के कहने पर शशि थरूर ने मेहर तरार से बातचीत बंद भी कर दी थी। फिर 15 जनवरी 2014 को एक फ्लाइट के दौरान सुनंदा पुष्कर को पता चला कि शशि थरूर अभी भी मेहर तरार से कांटेक्ट में है। ऐसा कहा जाता है कि शशि थरूर ने मेहर तरार से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन मेहर तरार फिर भी उनको मैसेज किए जा रही थी। इस चक्कर में दोनों पति पत्नी के बीच काफी बहस भी हुई। फिर 16 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर और मेहर तरार के बीच ट्विटर पर जमकर तू मैं हुई। सुनंदा पुष्कर ने मेहर तरार पर उनके पति को स्टॉक करने के आरोप लगाए और मेहर तरार को आईएसआई एजेंट तक कह डाला। इसके जवाब में मेहर तरार ने कहा कि सुनंदा पुष्कर अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। उसी दिन यानी कि 16 जनवरी 2014 को ही सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसे शशि थरूर के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया। इस स्टेटमेंट में लिखा था कि दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक है। नोट में यह भी लिखा था कि सुनंदा पुष्कर की तबीयत खराब है और इस समय वह आराम कर रही है। इसके अगले दिन यानी कि 17 जनवरी 2014 को जब शशि थरूर होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनंदा पुष्कर सो रही है। उन्होंने सुनंदा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी क्योंकि वह हमेशा के लिए सो चुकी थी। इसके तुरंत बाद शशि थरूर ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान थे, लेकिन इसमें से एक उनके गाल पर था, जो ये बताता है कि उसके चेहरे को तेज चोट पहुंची थी और साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बाएं हाथ पर था। उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सकता
कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। उनके शरीर में एल्प्राजोलम, जो कि एक एंटी एंजाइटी ड्रग है, उसकी बहुत ही कम मात्रा में मौजूदगी मिली थी। डॉक्टर्स ने यह भी कहा था कि उनकी मौत गैर प्राकृतिक और अचानक हुई है। सुनंदा पुष्कर के पोस्टमार्टम को जिन डॉक्टर्स के पैनल ने किया था, उसके लीडर का नाम था डॉक्टर सुधीर गुप्ता। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने लिखित रूप में यह बताया था कि उनके ऊपर मामले को सुलटाने और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सुनंदा के बॉडी पर 15 निशान थे, जिसमें एक भी उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता है। 10 अक्टूबर 2014 को इस केस की जांच कर रही टीम ने निष्कर्ष दिया कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। हालांकि इस बात का पता कभी नहीं चल सका कि ये कौन सा जहर था और इसे किसने उसे दिया था या वो खुद ही ली थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये तो बता दिया कि उनके ऊपर मामले को सुलटाने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये दबाव कहां से आ रहा था ये उन्होंने कभी नहीं बताया। इसके बाद अब तक ये मामला राजनैतिक रंग भी ले चुका था। उस समय के भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस में एसआईटी के गठन के लिए साल 2017 में एक जनहित याचिका दायर की। हालांकि कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया। इसी बीच साल 2015 में इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया जब दिल्ली के तत्कालीन पुलिस आयुक्त BS बसी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फाइनली 4 साल चली जांच के बाद मई 2018 में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जमा की। 3000 पन्ने की चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता बरतने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद शशि थरूर ऐसे किसी भी आरोप से इनकार करते रहे। 3 साल चले केस के बाद 18 अगस्त 2021 को शशि थरूर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाई कि ये आत्महत्या का मामला है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिसंबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, जो अभी भी कोर्ट में ही विचाराधीन है। सुनंदा पुष्कर के ऊपर लिखी किताब द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर की लेखिका सुनंदा मेहता लिखती है कि ना ही सुनंदा के बेटे शिव पुष्कर ने और ना ही उनके परिवार ने कभी इस केस में शशि थरूर के ऊपर कोई उंगली उठाई या शक जाहिर किया, इसलिए वह नैतिक रूप से भी निर्दोष ही रहे। 17 जनवरी 2014 के दिन दिल्ली के उस 5 स्टार होटल में क्या हुआ था जिसने सुनंदा पुष्कर की जान ले ली, यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आपको इस पूरे कहानी से क्या समझ में आया और आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।